सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज, लगातार मेरे पास में एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर टर्म 2 एग्जाम में क्या रोल है प्रैक्टिकल का या प्री बोर्ड का। टर्म 1 में हम दे चुके हैं, टर्म 2 में क्या दोबारा देना जरूरी है? ऊपर से टर्म 2 में सिर्फ प्री बोर्ड सिर्फ एक बार नहीं हो रहा है, दो बार हो रहा है, तो क्या ये मैंडेटरी है? क्या हम किसी प्री बोर्ड को मिक्स कर सकते हैं? क्या प्री बोर्ड के मार्क्स जो हैं वो फाइनल मार्क्स में जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे? सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ बताइए। ठीक है, ये मेरे पास में लगातार सवाल आ रहे थे पिछले कई दिनों से, और आज मैंने नोटिस किया काफी बच्चे बहुत ज्यादा दर्द में उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर इश्यूज बहुत ज्यादा दिख रहा है, हमारे एक प्री बोर्ड खत्म नहीं हुए हैं और दूसरे स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्योंकि मेरी तैयारियां टर्म 2 के लिए हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो गाइज यहां पे इस छोटे से वीडियो के अंदर में आपको मैं सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन गाइज प्लीज एक प्रॉमिस कीजिए मुझे कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन बच्चों के पास में नहीं है, शायद इसी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। पहला बात तो ये गाइस कि टर्म 1 टर्म 2 ये इस साल का जो बच्चे बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं क्लास 10 12 के, एक समझ लीजिए एक सेंटेंस, एक वर्ड फेमस हो गया, एक्सपेरिमेंटल बैच। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक्सपेरिमेंटल बैच इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार यूनिक चीजों को इस बैच को फेस करना पड़ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। लेकिन गाइज अब सीधा पॉइंट पर आते हैं, प्री बोर्ड के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे? मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट ले रहा हूं। बिल्कुल ऐड होंगे, ये मैंडेटरी है, इसका कनेक्शन बोर्ड एग्जाम से है, आपके मार्क्स ऐड होंगे, और कहां कहां कैसे होंगे मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास जो भी चल रहा था अभी से कुछ समय पहले तक, अगर आपका अटेंडेंस कहीं से कम है तो आप कह लो कि ये एक तरह का ट्रैकिंग है कि जब आप प्री बोर्ड एग्जाम देते हो, भले ही फर्स्ट प्री बोर्ड या सेकंड प्री बोर्ड, आप किसी में भी अगर आप बैठते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके अटेंडेंस को मजबूत कर रहा है, आपके पॉइंट्स को मजबूत कर रहा है कि आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो। कुछ इश्यूज रहा होगा, इसी वजह से आप कभी ऑफलाइन क्लास में एब्सेंट रहे या ऑनलाइन क्लासेस में एब्सेंट रहे, इसको कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक सबसे बड़ा बात है कि प्री बोर्ड का इफेक्ट क्या है। प्री बोर्ड का इफेक्ट क्या है? देखो, आपके ये जो प्री बोर्ड के मार्क्स हैं, आपको क्या पता है कि ये मार्क्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पे भी असर डालते हैं। बिल्कुल सही सुना गाइस आपने कि प्री बोर्ड के मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में भी असर डालते हैं। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसा कि अभी आपको पता है कि फाइनल एग्जाम्स हैं राउंड द कॉर्नर। आई होप कि आप सबने अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया या आप कर चुके हो और उसे और अधिक बूस्ट करना चाहते हो तो इसमें आपको अनअकैडमी हेल्प कर रहा है। अनअकैडमी आपके लिए लाया है लिमिटेड पीरियड का स्पेशल ऑफर, यानी कि अगर अभी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का और मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को यूज करते हो तो आपको 10% नहीं, इंस्टीड 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बड़ा डिस्काउंट है गाइज। और इतना ही नहीं, आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई, आईएससी, एमएच या फिर तमिलनाडु के अगर आप 12 मंथ्स के प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो या उससे अधिक के, तो आपको 2 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा। और इन सभी सब्सक्रिप्शन को अगर आप ले रहे हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, पीडीएफ नोट्स होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल लाइव क्लासेस एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और अब तो गाइस फाइनल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी बहुत सारे बैचेस कोर्सेज को लॉन्च कर रहा है, तो आप इन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बैचेस के थ्रू अपने एग्जाम के पूरे सिलेबस को रिवीजन कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो गाइस 21 फरवरी से अनअकैडमी में बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो इंतजार किस बात का? अपने पेरेंट्स को इन ऑफर्स के बारे में, इन जो अभी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, उसके बारे में बताइए, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जितने भी लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। यूज माय रेफरल कोड विशाल केआर अनअकैडमी को फ्री में अनलॉक करने के लिए। साथ ही साथ आप मेरे इसी रेफरल कोड विशाल केआर को यूज करके किसी भी सब्सक्रिप्शन को आप बाय कर सकते हो, आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। और अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे कि प्री बोर्ड के मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल पे भी असर डालते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है या क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप अगर अपने कई टीचर्स से बात कीजिएगा तो वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई इसका इंपैक्ट पड़ता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। पहला बात, प्री बोर्ड में आप जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हो ना, वो परफॉर्मेंस आपके टीचर्स के नजर में आता है। आप कितना अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं या नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई ये लड़का एग्जाम इसने अच्छा दिया, प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर किया, दोनों प्री बोर्ड में या एक प्री बोर्ड में, जिसमें भी, ठीक है, तो प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर किया तो इसको प्रैक्टिकल से कहीं से घटने नहीं दिया जाए। आप ये कंफर्म कर सकते हो अपने स्कूल टीचर से, वो आपको ये वेरीफाई करेंगे कि आपके प्री बोर्ड के मार्क्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं प्रैक्टिकल पे भी। प्रैक्टिकल तो कंडक्ट होगा ही होगा,
ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक माइंडसेट होता है ना, देखो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, आप अपने स्कूल के अंदर खुद से एग्जाम देते हो लेकिन एक्सटर्नल्स आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक्सटर्नल आते हैं तो मतलब एक्सटर्नल का ही सब कुछ होता है। एक्सटर्नल के साथ में स्कूल के जो साइंस टीचर्स होते हैं या आपके स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका भी रोल प्ले रहता है। कहीं ना कहीं आपने ये जो आप लोग बोलते हो ना फेवरेटिज्म चलता है, तो वही चीज वहां पे भी होता है कि जो आपके स्कूल के टीचर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इस बंदे का जो परफॉर्मेंस है थ्रू आउट अच्छा रहा है तो इसको मार्क्स दिया जा सकता है, तो इसका मतलब वहां आपके ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज बता दूं कि टर्म 1 टर्म 2 ये न्यू कॉन्सेप्ट तो है ही है, इस जगह पे आपके इंटरनल मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, प्री बोर्ड मार्क्स ये सब ऐड ऑन हो रहे हैं, इवन आपके अटेंडेंस भी ऐड ऑन हो रहे हैं, तो आप किसी को भी मिस करने का चांस नहीं ले सकते। साथ ही साथ में मैं आपको और एक चीज भी बता दूं कि प्री बोर्ड के एक बहुत बड़ा फायदा भी है, इंस्टीड कि प्रैक्टिकल प्री बोर्ड आपके मार्क्स ऐड होंगे वो तो है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा आपका फायदा है कि आप लगभग उसी माहौल में आप बोर्ड एग्जाम लिखते हो, तो मतलब आपको बोर्ड एग्जाम का एक एक्सपीरियंस मिल जाता है बोर्ड एग्जाम के फाइनल बोर्ड एग्जाम के कंडक्शन से पहले। मतलब अब देखो अभी टर्म 1 क्या था, एमसीक्यू बेस्ड था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड था, उसको आपको एक अलग एक्सपीरियंस था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो टर्म 2 एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होकर के सब्जेक्टिव है, 2 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटा में आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से आपको एग्जाम देना है, किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, किन सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करना है, ये आपको इंसाइट मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोलूंगा, प्री बोर्ड एक और चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब 2 घंटा को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो। देखो सैंपल पेपर सबके पास है, लेकिन टू बी फ्रैंक कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कितने सैंपल पेपर को आप खुद से प्रैक्टिस करते हो अपने घर में। नहीं कर पाते होगे, करते भी होगे क्या उतने ही टाइम फ्रेम, मतलब सैंपल पेपर आपके पास पड़ा हुआ है, आपका 2 घंटा आपने घड़ी से देखा, सारे बुक्स हटा दिए, कोई चीट नहीं किया, आपने खुद से बनाया, ऐसा होता है? नहीं होता है। सो व्हाई टू लीव दीज प्री बोर्ड्स, क्यों छोड़ा जाए। और एक चीज होता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्री बोर्ड इसलिए भी देना चाहिए ताकि आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी का पता चल जाए। मतलब हमारा अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी क्या होगा किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को। सपोज आप साइंस का एग्जाम आप कर रहे हो, प्री बोर्ड में हो, तो साइंस को आप किस तरह से डील करोगे, किन सेक्शंस को आपको पहले करना है, किनको अटेम्प्ट पहले करना है, ये आपको एकदम इनसाइट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो गाइज एट द एंड मैं आपको ये बोलूंगा प्री बोर्ड मैंडेटरी है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, कई स्टेट बोर्ड्स ने मैंडेटरी कर दिया है, आप इसे कंफर्म कर सकते हो। आप गूगल सर्च करो, आप अगर दूसरे स्टेट बोर्ड के आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, ऑब्वियसली बातें नहीं होंगे, तो आप इसे गूगल सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बिसाइड्स सर्चिंग इन एनीवेयर अदर प्लेसेस, आप सीधा सीधा गूगल सर्च करो, आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ ने कर रखा है, कई स्टेट्स ने कर रखा है, तमिलनाडु ने कर रखा है कि जहां पे कंपलसरी है। छत्तीसगढ़ में तो असाइनमेंट तक कंपलसरी कर दिया कि 6 असाइनमेंट दिए गए हैं, जिसमें से 2 असाइनमेंट मस्ट है, नहीं तो स्टूडेंट वहां बोर्ड में बैठ नहीं पाएगा। आप इसे सर्च आउट कर सकते हो। सो आई विल नॉट सजेस्ट दिस थिंग बेटा, किसी भी हालत में प्री बोर्ड को मिस नहीं करना। 2 है, 2 फेस करो, जो भी आपका बन पड़ता है आप उतने पूरे अटेम्प्ट के साथ में करो। आई कैन अंडरस्टैंड, अब एट द एंड मैं आपको जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। मैं आपसे बहुत ज्यादा क्लोज हूं, बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। मैं टेलीग्राम मैसेजेस पे, पता है, मैं रात को बैठ के जवाब देता हूं, कितना जवाब देता हूं मैं, लेकिन खत्म नहीं होता है, इतने मैसेजेस आते हैं। जिनको जवाब मिल रहे हैं वो यार टेलीग्राम पे लिख देना कि सर आपने मुझे जवाब दिया था, ये लिख देना। ठीक है, सो वो एक चीज मेरे लिए भी रहेगा, या कमेंट सेक्शन में भी लिख देना कि सर आपने मुझे रेस्पॉन्ड किया था। ठीक है, सो प्लीज गो विद दीज थिंग्स, और प्लीज कोई हेजिटेशन, कोई प्रेशर मत लाओ, बने रहो मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, कमेंट लाइक जरूर करना है, और पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।